हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा और उम्मीद करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरी लिपि का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर जो आप इस वीडियो पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो आपके पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, बोला जा रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत, डी उत्तरी भारत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी दक्षिणी भारत। नेक्स्ट सवाल है, बोला जा रहा है बेतमा दान पत्र किस समय का है। ए 1020 ईस्वी, बी 1021 ईस्वी, सी 1022 ईस्वी, डी 1023 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 1020 ईस्वी। अगला सवाल है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। ए 8वीं सदी, बी 6ठी सदी, सी 9वीं सदी, डी 4थी सदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 8वीं सदी। अगला सवाल है, बोला जा रहा है गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस वर्ष में की। ए किस भाषा में की। ए मराठी भाषा में, बी पंजाबी भाषा में, सी बांग्ला भाषा में, डी अंग्रेजी भाषा में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी मराठी भाषा में। अगला सवाल है, यानी गुणाकर मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। यानी गुणाकर मूल्य हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई कहाँ से किए। ए दिल्ली में, बी जौनपुर में, सी वर्धा में, डी इलाहाबाद में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी वर्धा में। अगला सवाल है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ए गुरुमुखी लिपि में, बी खरोष्ट लिपि में, सी ब्राह्मी लिपि में, सी डी देवनागरी लिपि में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी देवनागरी लिपि में। अगला सवाल है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। ए 1935 ईस्वी में, बी 1936 ईस्वी में, सी 1937 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 1935 ईस्वी में। अगला सवाल है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। ए केरल में, बी तमिलनाडु में, सी महाराष्ट्र में, डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। ए संस्कृति, बी अक्षर कथा, सी प्राचीन भारत का इतिहास, डी पुरा लिपि शास्त्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अक्षर कथा। अगला सवाल है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। ए पाटलिपुत्र, बी कुसुमपुर, सी बिलासपुर, डी देवनगर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी देवनगर। अगला सवाल है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। ए पुत्री, बी बहन, सी भगनी, डी बहू। यानी बांग्ला लिपि है प्राचीन नागरी लिपि की है, क्या है। ए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी बहन। अगला सवाल है,
केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई है? ए. नागरी लिपि में, बी. ब्राह्मी लिपि में, सी. नदी नागरी लिपि में, डी. गुरुमुखी लिपि में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी नागरी लिपि में। अगला सवाल है, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? ए. देवगिरी के राजाओं का, बी. विजयनगर के राजाओं का, सी. राष्ट्रकूट के राजाओं का, डी. चोल राजाओं का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी विजयनगर के राजाओं का। अगला सवाल है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ए. ललित शैली, बी. अभिनागर शैली, सी. विभ्राट शैली, डी. नागर शैली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी नागर शैली। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ए. 2 सदी पहले, बी. 2 शतक पहले, सी. 20वीं सदी में, डी. 11वीं सदी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 2 सदी पहले। अगला सवाल है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ए. 15वीं सदी में, बी. ईसा पूर्व काल में, सी. 8वीं 11वीं सदी में, डी. कभी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी 8वीं 11वीं सदी में। अगला सवाल है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? ए. नंदी नागरी, बी. कोंकणी, सी. ब्राह्मी, डी. सिद्धम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी सिद्धम। अगला सवाल है, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? ए. 1500 से अधिक, बी. 2500 से अधिक, डी. 3500 से अधिक, डी. 4500 से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी 2500 से अधिक। अगला सवाल है, भारतीय लिपियों की कहानी किनके प्रसिद्ध रचना है? ए. गुणाकर मूले, बी. नलिन बिलोचन शर्मा, सी. महादेवी वर्मा, डी. सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी गुणाकर मूले। अगला सवाल है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है यानी इस्लामी शासक का आरंभ कब हुआ? ए. 12वीं सदी से, बी. 13वीं सदी से, सी. 14वीं सदी से, डी. 15वीं सदी से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 12वीं सदी से। अगला सवाल है, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? ए. 1995 ईस्वी में, बी. 1999 ईस्वी में, सी. 2005 ईस्वी में, डी. 2009 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी 2009 ईस्वी में। अगला सवाल है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामस्य शब्द अंकित करवाए थे? ए. शेरशाह सूरी, बी. हरिहर, सी. अकबर, डी. चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी अकबर। अगला सवाल है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी नागरी लिपि है ये क्या है तो निबंध है। तो इनके निबंधकार कौन है? ए. गुणाकर मूले, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डी. बाबूराम सक्सेना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी गुणाकर मूले। अगला सवाल है,
बोला जा रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ए, अक्षरों की कहानी, बी, भारतीय लिपियों की कहानी, सी, अक्षर कथा, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी भारतीय लिपियों की कहानी। अगला सवाल है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? यानी मराठी भाषा की लिपि क्या है? ए, ब्राह्मी, बी, नंदी नागरी, सी, देवनागरी, डी, मराठी लिपि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी देवनागरी। अगला सवाल है टकसाल का संबंध है, यानी टकसाल का संबंध किससे है? ए, सिक्कों से, बी, अभिलेखों से, सी, लिपि से, डी, अनाज के ढेरों से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी सिक्कों से। अगला सवाल है श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध है? ए, जैन धर्म से, बी, बौद्ध धर्म से, सी, सिख धर्म से, डी, वैष्णव धर्म से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी जैन धर्म से। अगला सवाल है सिद्धम क्या है? ए, मंत्र, बी, सिद्धयोगी, सी, साधु, डी, एक प्रकार की लिपि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी एक प्रकार की लिपि। अगला सवाल है किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ए, प्रयाग, बी, काशी, सी, मथुरा, डी, उज्जैन। तो किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी काशी को। अगला सवाल है हिंदी के आदि कवि कौन है? ए, सरहपाद, बी, तुलसी, सी, वाल्मीकि, डी, निराला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी सरहपाद। अगला सवाल है अमोघ वर्ष कौन था? ए, एक विद्वान, बी, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, सी, एक कवि, डी, राजवैद्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। अगला सवाल है महिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? ए, प्राकृत, बी, अपभ्रंश, सी, संस्कृत, डी, हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी संस्कृत। अगला सवाल है वेतमा कहाँ है? ए, इंदौर के पास, बी, इलाहाबाद के पास, सी, पुणे के पास, डी, पटना के पास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी इंदौर के पास। अगला सवाल है दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? ए, महेंद्रपाल, बी, राजा वरगुण, सी, राजा भोज, डी, श्रीगंग राजा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी राजा भोज, राजा वरगुण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।